ओम शांति। 15 अक्टूबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न: बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर: जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निबंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते हो, तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारण नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। शिव बाबा वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर वह भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव है, परंतु वह सब देहधारी है, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। वह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उसका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हीं को देवता कहा जाता है। उच्च ते उच्च है ही भगवान परम पिता, उच्च ते उच्च उनका नाम है। उनके रहने का स्थान पर उच्च ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी उच्च है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टॉक कहाँ बैठे हैं? क्या खड़े हैं ना? तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर बड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है, आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होता है, उसके जोड़ से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, पहले पहले फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिल हो जाती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। अब तो बाप कहते हैं, तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा अभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, जिससे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 84 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलमे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है।
अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, मुख्य बात है योग्य में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुकंकड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भर देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भव्य से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तू आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। मासू की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसी नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, उच्च ते उच्च है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। उच्च ते उच्च बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पाठ ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं, तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से ही नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तम होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर बिकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं, बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लभ रहना चाहिए। जैसे वर्ल्ड कनेक्शन में लभ रहता है, बदलकर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है। सहज याद, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, यह आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन है। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता रहती है। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे,
सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप त्रुट है ना, वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गोपौड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में यह तो माला है ना। जो सिमरते हैं यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों को भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है ही निराकार, उसको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में रोशनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया है। क्रिश्चियन आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं, रुस्मत होकर लड़ती है, युद्ध का मैदान है ना। माया बड़ी बलवान है, माया यथार्थ 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है, किसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। आप कहते हैं पहले पहले तुम वैशाल्य को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, यह अंतिम जन्म है। वैशाल्य को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इतनी आबरू इज्जत गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने, हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसे सा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हीं की सेवा ऐसे करो। तुम्हारी भी बुनियम बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझाए। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है, बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन विकार में मत जाओ, तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, सेमिनार करो, बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ, ऐसी
फारक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चे आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर फर्स्ट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। पॉइंट नंबर 2, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फारक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय पैगाम देना है। 15 अक्टूबर 2025 का वरदान, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण वह व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण वह बगैर अर्थ न हो। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्ख आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। श्लोगन, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएंगे। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग्य की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेंशन है। इस ऑक्यूपेंशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएगी। इसीलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाए। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। इस चैनल पे कुछ दिनों के बाद लाइव किया जाएगा, तो आप लोग जितने भी भाई बहन हैं वो लाइव में अवश्य जुटें। ओम शांति।